नमस्कार। गुजरात चुनाव के लिए वोटिंग से पहले फलौदी सट्टा बाजार का सबसे सटीक और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है और इस हिसाब से काफी खलबली यहां पर देखने को मिल रही है और जिस खास से चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहा है उस हिसाब से गुजरात में किसकी बन सकती सरकार, क्योंकि बड़े बड़े दावे आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर जिस खास से बीजेपी ने यहां पर दावा किया है कि 27 सालों का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात में इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर बीजेपी बड़े बड़े यहां पर जनसभाएं की हैं, यहां पर जिसका से रोड शो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखने को मिले हैं। उसके बाद जनता क्या एक बार फिर से यहां पर बीजेपी का साथ देगी या फिर बदलाव चाहती है, जिसका से अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि इस बार यहां पर बदलाव देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यहां पर किस कार की यहां पर रणनीति तैयार कर रही है, तो इसको लेकर बीजेपी यहां पर पूरी सतर्क है और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता गुजरात चुनाव में पूरी ताकत लगा रहे हैं और दावा करें कि इस बार 150 सीटों का आंकड़ा उनको मिलेगा। लेकिन 2017 में जिस कहा से बीजेपी ने यहां पर 99 सीटें तो कांग्रेस 77 सीटें और निर्दलीय ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी की एंट्री से कहीं ना कहीं यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं और किसके दावे में कितना दम है इस पर फलौदी सट्टा बाजार ने यहां पर अपने आंकड़े जारी किए हैं। उस हिसाब से गुजरात में क्या फिर खिलेगा कमल या फिर आम आदमी पार्टी इस बार जो दावा कर रही कि जिसका से दिल्ली पंजाब की होती है, अब क्या गुजरात में वो सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो फिर एक बड़ी चुनौती 2024 में मिल सकती है। फिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर गुजरात के लिए फलौदी सट्टा बाजार के क्या महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए अहमदाबाद की 21 सीटों में से बीजेपी 12 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें। यहां पर बात की जाए आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य का 0 सीट यहां पर आने की संभावना यहां पर फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से लगाई जा रही है। आनंद की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अरवली की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है, जो सबसे सटीक और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। बाबनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, सबसे ज्यादा बीजेपी को यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। बनासकांठा की 9 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 6 सीटें, जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि वाराणसी की अगर बात की जाए तो 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। बोटाद की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर फलौदी सट्टा बाजार एग्जिट पोल ने लगाई है। इसके अलग बात की जाए छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें सबसे ज्यादा यहां पर और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है, जो गुजरात चुनाव को लेकर सबसे ताजा और सबसे सटीक आप पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। एक सीट पर यहां पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि दाऊद की 6 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी या फिर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। डांग की 1 सीट पर बीजेपी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो आंकड़े बन रहा है। गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटों संभावना दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट आ सकती है। गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है, जो सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। और अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। गांधीनगर को लेकर जो आंकड़ा बन सकता है। जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, 1 सीट यहां पर जो है कांग्रेस के पक्ष में, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। जामनगर की 5 सीटों में से बात की जाए बीजेपी को 4 सीटों पर यहां पर जीत मिलने की संभावना ओपिनियन पोल ने लगाई है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। बीजेपी की यहां पर सीट कम भी हो सकती है। कच्छ की 6 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भी 2 सीटों पर, आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी 1 सीट जा सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है। खेड़ा की 6 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो यहां पर आंकड़ा बन रहा है, जो यहां पर
सटीक आंकड़े सामने आ रहे हैं। मोरबी की 3 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। महसाणा की 7 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और 2 सीटें ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। महिसागर की बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यदि गुजरात चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी में टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बनाती नजर आ रही, जो अब तक यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहा है। नवसारी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। नर्मदा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। पंचमहल की 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बढ़त देखने को मिल सकती है। 4 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। राजकोट की 8 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और बीजेपी यहाँ पर 4 सीटें, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से लगाई है, यानी बीजेपी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। सूरत की 16 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 12 सीटें, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है, जो ओपिनियन पोल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बात की जाए बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी यानी कि बात की जाए तो 1 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है। तापी की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को यहाँ पर 1-1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वलसाड की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए 1-1 सीट जा सकती है, जो सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुजरात के लिए 182 सीटों के लिए जो फाइनल यहाँ पर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े को पार कर सकती है। करीब 114 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है, जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात चुनाव पर यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है माहौल गुजरात के लिए फिर से बीजेपी लहर देखने को मिल रही है। इसके अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बड़े नेता यहाँ पर जो है कांग्रेस के इस तरह से सक्रिय तौर पर नजर नहीं आया है। इस कारण से यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस को करीब 50 सीटों के आसपास मिल सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसका से चुनावी मैदान में है और जिसका से यहाँ पर जनसभाएं कर रही है, जिसका से यहाँ पर बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं, तो पहली बार ही गुजरात में आम आदमी पार्टी को करीब 18 से 20 सीटें मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। तो गुजरात चुनाव को लेकर सबसे सटीक और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें कि तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। पहले यहाँ पर चरण की बात की जाए तो 1 दिसंबर को चुनाव होगा और दूसरे चरण के लिए अगर बात की जाए तो 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट जो है 8 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी यहाँ पर वापसी करेगी? इस पर आप जाकर बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।